हाउ आर यू? કેમ છો? कैसे हो? मज़ाમાં? चलो, इसी तरह फ्रेश रहिए और हंसते रहिए जब हम फेशियल हमारा स्टार्ट करते हैं। फेशियल करने से पहले जो हमें अपनी पूर्व तैयारी क्या करके रखनी है, वो हम हमारी ट्रॉली में वो सब चीज़ों को पहले हम रख देंगे। उसके बाद में ही हम हमारा फेशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो फेशियल में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हमें, कॉटन है, फेशियल वेल्ड है, ब्लैक हेड्स रिमूवर जो पिन आती है, नोज पिन वो है, प्लस आँखों के ऊपर जो लगाने के हमारे जो पेड़ है वो, और थोड़ा सा पानी की भी हमें बीच में रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसका बाउल है या तो स्प्रे रखिए, सबसे ज़्यादा तो वही अच्छा है स्प्रे रखना बाउल से। और दूसरी चीज़, किसी किसी फेशियल के अंदर हमें साथ में फेशियल के साथ साथ में हमें स्टीम देने की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी कोई ऐसे फेशियल होते हैं कि फेशियल चलता रहता है, उसके साथ में हमें स्टीम भी देनी पड़ती है। तो आप साइड में स्टीम मशीन भी ओके ही रखिए कि जब वो अपना वो स्टेप चालू करें तब आप स्टीम मशीन चालू कर दें। ज़्यादातर सैरिल्स की जो कंपनी है उसमें मैंने देखा है कि फेशियल के साथ में वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप स्टीम भी दें। अगर आप नहीं देते तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट सही से नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर आपको घर बैठे ब्यूटी पार्लर का कोर्स आप किस तरह सीख सकते हैं। उसके लिए ना ही ज़रूरत है आपको पहले किसी प्रोडक्ट को खरीदने की, और आपको किस तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस भी आप घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये डमी है, मैंने तो परचेज़ की है, लेकिन आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर के किसी भी मेंबर के ऊपर पहले अपने फेशियल के जो स्टेप्स है, जो हाथ है अपने उसके ऊपर बिठाएं। और जो फेशियल के जो स्टेप्स है आप लेने से पहले, मेरी इसकी जो पहले की जो वीडियो है बेसिक थियरी है फेशियल के बारे में, उसको आप ज़रूर देखिए और सुनिए, और एक एक बात को आप नोट करके रखिए। फिर आप फेशियल का स्टेप्स यानी कि आप चालू कीजिए। ठीक है, तो पहले आप थियरी को बेसिक को अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ फेशियल करने के जो स्टेप्स है वो कैसे करें, और उन स्टेप्स के हमारे क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग पहले तो फेशियल का बेल्ट लगा देते हैं। अभी जस्ट मैंने इनको नहीं लगाया है, अभी डमी अभी कुछ हमें बोल नहीं रही है, इनको अभी हमने वो नहीं लगाया। ठीक है, अभी हम देखें कि फेशियल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। फेशियल हमें सबसे सबसे पहले यहाँ नीचे से गर्दन का जो हिस्सा होता है प्लस शोल्डर का हिस्सा होता है, यहाँ से हमें फेशियल स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो हमारा पहला जो स्टेप होगा क्लिनजिंग मिल्क का। ठीक है, तो क्लिनजिंग मिल्क लेंगे हम और उसको ऑल ओवर फेस के ऊपर हम लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिनजिंग मिल्क तो लिया ही है, अभी जस्ट मैं आपको फेशियल के स्टेप्स बता रही हूँ। फेशियल करके मैं आपको बाद में किसी दिन और बताऊँगी। अभी जैसे डमी के ऊपर मैंने आपको बता रही हूँ फेशियल के स्टेप हम सीखें। या अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया फेशियल का, तो ये जो हमारा हाथ का जो मूवमेंट है वो राउंड राउंड होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ना ही हमें ऐसे करना है ना ही ऐसे करना है, हमें ऐसे कुछ भी नहीं करना है। अभी हमारा ये क्लिनजिंग का स्टेप है, उसके अंदर ये जो हमारा जो हाथ है हल्के हाथ से ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे गर्दन पे आ गया, गर्दन पे भी हमने इसको ऐसे लिया। फिर हम लोग यहाँ पर आए, चिन लेवल पर आए, यहाँ से हम लोग ये जो कैंची वाला जो स्टेप्स है ये लेंगे, और ये जो स्टेप्स है ठीक यहाँ कान तक ले जाना है, ये ऐसे देखो यहाँ तक आपको ये स्टेप्स ले जाना है। ठीक है, अभी यहाँ से आए और अभी ये आए, यहाँ पर आए, फिर हम लोग आ गए फेस पे। फेस पे भी हम लोग ऐसे राउंड राउंड करते ही आएंगे। अभी हम आ गए लिप्स के आस पास में। लिप्स के पास में जब हम आते हैं तो फिर हमें ये लिप्स का स्टेप्स जो होता है ये देखो ये ये इस तरह एक बार इधर देखो, और फिर ये यहाँ पर उंगली आ जाती है, फिर ये यहाँ पे आ जाती है, ये फिर यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें कोई भी प्रेशर पॉइंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग जनरली जो मसाज होता है वही करना है और क्लींजिंग का। अभी हम नोज़ पर आ गए, नोज़ के ऊपर भी हम ऐसे राउंड राउंड करेंगे। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड करते करते फिर हम जाएंगे यहाँ से हेड पर। ये हम आ गए यहाँ पर हेड पर। हेड पर आ जाने के बाद में आँखों के ऊपर, और ये ऐसे फेशियल करने से पहले अपने हाथ में जो रिंग पहनी हो उसको आप निकाल के रख दें। अपने जो नाखून है, जो भी फेशियल करता है उसके जो नाखून है उनकी जो नेल की जो टिप है उससे आगे नाखून नहीं आने चाहिए। ये आप देख लो, ये जो नेल की मेरी टिप है इसके आगे मेरा नाखून नहीं आना चाहिए, क्योंकि फेशियल में हमें जनरली ये जो है इससे प्रेशर पॉइंट देना होता है। ठीक है,
अभी हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हमें अपना हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि ये जो फेशियल होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो टच है, जो फीलिंग है, उसके ऊपर ही चलता होता है। अभी यहाँ पर कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनका जो दिमाग है वो अपने फेशियल के अंदर उनका ध्यान जाएगा, फिर हम ऐसे हटा लेंगे हाथ को और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर उनका जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा माइंड के अंदर। जो कंटिन्यू काम होना चाहिए, काम उसी तरह कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिर से आगे फेशियल के स्टेप ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने शोल्डर लाइन से मैंने नीचे नीचे किया, गर्दन पर आई, फिर मैंने ये लिया कैंची वाला, यहाँ से मैं इसको ईयर तक ले गई। ठीक है, यहाँ पर आई, अभी लिप्स पर आई। अभी लिप्स पे भी देखो, मैं अभी आपको अलग और जो स्टेप बता रही हूँ। देखो ऐसे, ये फर्स्ट उंगली जो है, फर्स्ट उंगली से ऐसे ऐसे राउंड कीजिए, ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, फिर आप इसको ऐसे कीजिए। देखो अभी जो मैंने आपको लिप्स के ऊपर के 3 स्टेप बताए, ज़रूरी नहीं है जैसे कि मैं आपको बता रही 1 बाय 1 उसी तरह आपको लेकिन ये जो 3 स्टेप है ये आपको सीखने हैं। ये आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, या फिर आप ऐसे वाला कीजिए, बराबर। और जब हम ऐसे वाला स्टेप करते हैं तो अपनी उंगलियों का ध्यान रखें कि क्लाइंट के मुंह में ना लगे, नहीं तो वो क्रीम वगैरह जो इनके मुंह में लगेगी। तो आप आराम से ये वाला स्टेप अभी क्लीज करिए जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। फिर ये वापस से हम लोग इस चेहरे पे आ गए। यहाँ से फिर हम आएंगे नोज़ के पास में, फिर हम आएंगे सीधे हेड पे। हेड पे हम आ गए। अब हेड पे आके हम आइज़ को ऐसे करेंगे राउंड, एक उंगली से, फर्स्ट उंगली से। ठीक है, और हेड पे हम लोग इस तरह का मसाज देंगे। ये वाला स्टेप होगा। ये स्टेप हम सिक्सैक भी ले सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब ऐसे ही करते करते हम आ जाएंगे वापस से नीचे। ठीक है, अब इसमें कहीं पे भी अपना हाथ रुकना नहीं चाहिए आपका। ये जो स्टेप है आप घर पर अपनी मम्मी है, बहन है या पड़ोसी है, किसी के ऊपर भी आप ये स्टेप्स आप कर सकते हो घर पे। हाथ अपनी उंगलियों से, पहले आपको अपनी उंगलियां, अपना हाथ जो है वो मसाज में आपको बिठाना है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर आई, ईयर तक आई, ईयर तक आपको जाना है, ये यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ से मैं गाल पर आई, यहाँ पे लिप्स पर आई, लिप्स पर जाके जनरली अभी मैंने ये वाला स्टेप ले लेती हूँ पहले। ठीक है, फिर मैं नोज़ पे आ जाऊँगी, नोज़ से फिर मैं हेड पे आ जाऊँगी, आइज़ पे इस तरह का दूँगी। जो आँखों का जो पहला जो पॉइंट है ईयर डॉग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अपना जो पहला जो स्टेप होता है उसी के अंदर जो हाथों की जो अपनी फीलिंग होती है वो क्लाइंट को अच्छे से महसूस होनी चाहिए, और हम क्या काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा टोटली 100% उसी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फेशियल कर रहे हो, फेशियल करते करते आप साइड में किसी से बातें कर रहे हो, ऐसा आप कभी भी मत कीजिए। जब भी आप फेशियल कर रहे हो टोटली, जैसे कोई मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ब्यूटिशियन होते हैं, किसी डॉक्टर से कम नहीं होते। तो अगर जो डॉक्टर है सर्जरी करते करते किसी और आजू बाजू में ध्यान देगा तो कभी वो कैंची अंदर छोड़ देगा। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि वो कैंची अंदर से मिली है, कभी ये मिला है। तो हम भी, हमारे से ऐसा हो सकता है क्योंकि फेशियल भी कर सकता है ऐसे भी। ठीक है, तो मैं जो आपको बात बता रही हूँ बिल्कुल नोटिस रखिए इस बात को। जब भी हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान टोटली फेशियल के स्टेप्स में ही होना चाहिए, फेशियल में होना चाहिए और क्लाइंट में होना चाहिए। आजू बाजू हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस अगर आजू बाजू में बातें हो रही है तो आप उनको स्टॉप करवा दीजिए कि अभी आप अपनी बातें स्टॉप कीजिए, या तो आप जगह चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें अपना काम करना है। ठीक है, अब जो ये जो मैंने आपको जो स्टेप बताया है, ये जो स्टेप है क्लींजिंग में भी आपको यही स्टेप रखना है और स्क्रब में भी आपको यही स्टेप रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रेशर पॉइंट होते हैं जो मसाज के, वो वाले स्टेप्स बता रही हूँ। वो वाले स्टेप्स थोड़े आप ध्यान से ज़रा सीखिएगा। फिर से हमने स्टार्ट यहाँ से किया, फेशियल नीचे से स्टार्ट किया, हम ऊपर आ गए, यहाँ पर आए चिन लेवल पे। अब ये यहाँ पे हम लोग ले गए पीछे हाथों को। ठीक है, ये यहाँ पर ले गए। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे हम वापस से बीच में आके हम लोग मिक्स हो गए। बीच में आके मिक्स हो गए तो अपने ये जो 2 उंगलियाँ हैं ये इस तरह से आपको रखनी है, ऐसे ऐसे रख के ये टोटल उंगली आपको लेके जानी है कान के पास में ऐसे। फिर यहाँ पे आपको हल्के से प्रेशर पॉइंट देना है। ठीक है, वापस से आपको लेके जाना है ऐसे 2 बार, आपको 2 बार या 3 बार आप ले सकते हो। फिर हम आ गए इधर गाल पे, फिर वापस हम आए इधर
लिप्स के आसपास में, ठीक है। तो लिप्स के आसपास का ये जो पॉइंट होता है ये भी हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताती हूँ। ये वाला ये हमने लिया, ये राउंड वाला भी जस्ट हमने ले लिया। अभी हम जैसे क्रीम कर रहे हैं तो क्रीम हमको 10 से 15 मिनट का हमारा मसाज होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग जो तीन स्टेप्स है वो हमें ले लेने चाहिए लिप्स के। फिर हमें यहाँ से ऐसे करने हैं, ये यहाँ पर लिप्स के एंड में हमें प्रेशर पॉइंट देना है और यहाँ से ले जाके हमें ये प्रेशर पॉइंट कान के बीच में इस एरिया में, ठीक है। देखो यहाँ का प्रेशर पॉइंट आएगा नीचे, यहाँ का प्रेशर पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम आ गए यहाँ पर बीच में। अब वापस से स्टेप्स तो हमें जैसे लिप से फिर आएगी हमारी नोज़ के ऊपर ये राउंड राउंड हमें ऐसे लेना है। जब ये आप यहाँ पे राउंड राउंड तो हम लोग बीच का फिंगर हम लोग लेंगे। कहते हैं कि यहाँ के जो ब्लैक हेड्स है फेशियल में, जैसे किसी कस्टमर क्लाइंट को ब्लैक हेड्स है तो ब्लैक हेड्स हमें रिमूव भी करने होते हैं, तो आप इस तरह यहाँ पे उंगली से उनको मसाज दिए ताकि जो ब्लैक हेड्स है उनकी पकड़ थोड़ी सी हल्की हो जाए और वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये इसी तरह हम लोग करेंगे। फिर नोज़ के ऊपर हम लोग ये वाला स्टेप्स लेंगे। उससे क्या होगा कि जो ब्लैक हेड्स है वो नीचे की तरफ निकलेंगे मसाज के साथ साथ में, ठीक ऐसे। क्योंकि अगर जैसे हमारा जो आप जानते ही होंगे कि हमारे जो स्किन के जो पोर्स है वो ऐसे खुले होते हैं, तो उसको हम ऊपर से अगर जो प्रेस करते हैं तो जो भी चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है, वो यहाँ से निकलेगी। और कोई भी किसी जैसे हमको ब्लैक हेड्स निकालने हैं तो हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और हमें जो क्रीम है वो हमें स्किन में उतारनी होती है, तो उसके लिए हम ये वाला स्टेप लेंगे, ठीक है। ये हमें उतारनी है और वो हमें ब्लैक हेड्स निकालने हैं, इसके लिए। तो यहाँ पे आप कभी भी ऐसे उल्टा स्टेप मत ले लीजिएगा, ठीक है। आपको ब्लैक हेड्स निकालने हैं ऐसे, ठीक है। अभी हम इस तरह है सिर पे। अभी हम वापिस हमने जिगजैग वाला लिया, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक लीजिए कान तक, ये आइस के एंड तक, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अभी राउंड करेंगे, ऐसे राउंड करेंगे। अभी जो हेड है, हेड के भी 2-3 स्टेप्स है वो भी आपको लेने हैं, ठीक है। अभी मैं हेड पे, अभी यहाँ पे हमको 8 करना है। जैसे कि वो ऐसे इंग्लिश का 8 होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे ख़त्म कीजिए, यहाँ से ऐसे। अभी मेरा एक ही हाथ काम कर रहा है मगर दूसरा हाथ है वो मेरा फिर भी स्किन को टच है। आप भी ऐसे ही रखिए, अपना हाथ है वो स्किन से टच ही रखिए, ठीक है। ये अभी मैं वापस नीचे ले जाऊंगी, ये वापस ये नीचे आके फिर हमें यहाँ पर शोल्डर पे आके ऐसे प्रेशर पॉइंट देना है। ये जो अंगूठा है हमारा पीछे की तरफ है, उंगली हमारी आगे की तरफ रहेगी। हमें यहाँ से नीचे आना है टोटली। पीछे के जो इनके हेड के जो ये जो होते हैं, यहाँ से इनका ये जो प्रेशर पॉइंट होता है ना, ये प्रेशर पॉइंट पे हमें इधर यहाँ पर प्रेशर देना है, ठीक है। देखो हम ये यहाँ से आए, यहाँ से ऐसे गए और ये हमें देखो यहाँ से आए ऐसे गए और ऐसे आके यहाँ पे हमें इनको प्रेशर देना है, ठीक है। वापिस से मैं आपको स्टेप समझाती हूँ। अभी मैंने आपको लिप्स का स्टेप समझाया, यहाँ का समझाया, नोज़ का भी समझा दिया। अभी मैं आँख का आपको समझाऊँगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, राउंड राउंड मसाज करते करते ऊपर तक आऊँगी, ईयर तक ले जाऊँगी अपने हाथ को, लिप्स के पास में आऊँगी। लिप्स के पास में भी हमें ये राउंड वाला मसाज करना है। नोज़ पे अभी लास्ट स्टेप्स में अपने नोज़ पे प्रेशर पॉइंट नहीं दिया था, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देंगे, ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। यहाँ पर प्रेशर पॉइंट देंगे नोज़ के आसपास में और आगे यहाँ पे ईयर के ऊपर, ठीक है। ऐसे यहाँ से आके ये ईयर के ऊपर, फिर हम आ जाएंगे वापस से आइस पर। आइस पे हम आएंगे। जब हम आइस पे आते हैं तो आइस का जो फर्स्ट ये जो कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर ये वाला, ये यहाँ पे हमें फीलिंग होगा कुछ जैसे दाने जैसा कुछ फीलिंग होगा, वो उसको हमें प्रेस करना है। यहाँ से हमें इसको ऐसे प्रेस करना है और ये यहाँ के आँख के जो बाहर है इसको हमें प्रेशर पॉइंट देना है, ठीक है। और हमारा जो हाथ है वो हम ऐसे खड़ा रखेंगे और जो अभी हम वर्क हमारा करेगा वो आगे की जो ये टैप है उंगली का, ये अभी हमारा आँख के पास में जो होगा ये उंगलियाँ हमारे वर्क करेगी, ठीक है। देखो ऐसे, ये ऐसे आएगा हाथ मेरा और ये मैं ऐसे जाऊंगी, ठीक है। देखो ये जो मेरा हेड के ऊपर मेरा हाथ है, ऐसे देखो, इसमें मैं उंगली
फर्स्ट वाली भी ले सकती हूँ, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। फिर से देखिए, ऐसे कीजिए, ये ऐसे, ठीक है। अब ये आईब्रो के है, आईब्रो के पास में भी हमें ऐसा मसाज लेना है। ये यहाँ पर, अब मैं हेड पे आई। अब हेड पे आपको मैं एक और स्टेप बताती हूँ। जो ये हमारी जो उंगली है, वो उंगली हमारी ऐसे 8 के जैसे चलेगी, देखो ऐसे, देखो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे क्रॉस में होगी, देखिए इससे बनेगा वही 8, है ना। अब जैसे ये मैंने पहले एक उंगली से किया, अब 4 उंगली से भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमें इसको प्रेशर देंगे। अब यहाँ पर जो आइज़ के पास में यहाँ पर रिंकल्स होते हैं किसी किसी को, अगर वो रिंकल्स हमें फेशियल में हमें रिमूव, एक फेशियल में तो वो रिमूव नहीं होंगे, पर जब भी वो क्लाइंट आपके पास में आते हैं तो स्पेशली देखिए कि उनको यहाँ पे अगर रिंकल्स है तो आप ये वाला स्टेप उनको ज़रूर कीजिए। देखो ये आप अंगूठा आपका ऐसा रखिए, फिर ये जो उंगली है ये ऐसे कीजिए, देखो ये आँख के पास में, ठीक है। आपको मैं वापस से दिखा देती हूँ, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, और इसमें आपके नाखून होने नहीं चाहिए, समझे। आपको ये स्टेप लेना है तो आपके नाखून बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। फेशियल आपको करना है तो आपके नाखून बिल्कुल भी आपके होने नहीं चाहिए, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ये 8 ही बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये वाला जो स्टेप्स है मोस्ट ऑफ किसी पार्लर में मैंने देखा नहीं, कोई कम ही लेते हैं, पर आपको लेना है। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ तो मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बताऊंगी कि आपको ये स्टेप्स लेना है और नहीं लेने से क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो झुर्रियाँ होती है, अगर आप ये वाला स्टेप फेशियल में लेते हैं तो झुर्रियाँ धीमे धीमे कम होने लग जाती है। फिर ऐसे उसको पीछे दे दिए, ठीक है। अभी हाँ, जैसे हम फेशियल क्लाइंट को हम लोग बोलते हैं क्या फेशियल करवाए, आपकी जो एज है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाता है, ये फैक्ट है, बिल्कुल भी फैक्ट है। अभी मान लो कि ये धूप आ रही है तो धूप हम डायरेक्टली, अगर हम धूप के सामने हैं तो अगर बीच में हम कुछ ज़रा सा पर्दा कर देते तो धूप का असर हमें थोड़ा सा कम लगेगा ना। तो उसी तरह फेशियल क्या होता है कि अगर जो हम फेशियल रेगुलरली करवाते रहते हैं तो फेशियल से हमारी एज में थोड़ा सा जो उसका प्रभाव है, जो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, वो एज तो हमारी बढ़ने ही वाली है, परंतु एज के कारण जो हमारी स्किन के ऊपर असर होती है वो असर थोड़ी सी लेट होती है। धीमे धीमे उसका हम एक एक स्टेप पीछे कर सकते हैं, इसलिए फेशियल हमें करवाना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप भी अपने क्लाइंट से आपके घर में रिकमेंड करिए इस चीज़ को। ये जो फेशियल जो होता है, ये मसाज होता है, वो रिलैक्स भी करता है, साथ में प्लस प्लस स्किन का एक फूड होता है, वो उसको मिलना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में भी सभी लोग करते थे, ऐसा नहीं कि अभी जैसे कि फेशियल है अभी अभी लोग करने लगे, पार्लर खुल गए तो इसलिए, लेकिन पहले के ज़माने में भी लोग घर पर कुछ ना कुछ होममेड टिप्स फेस के लिए यूज़ किया ही करते थे, और हमें भी फिर अब करने चाहिए, ठीक है। वापस से मैं अभी आपको मैं बता देती हूँ फेशियल के स्टेप्स के जो प्रेशर पॉइंट है वो 1 बाय 1। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से स्टार्ट करते करते हम आए यहाँ पर, यहाँ से ये उंगली से यहाँ से कान के पीछे प्रेशर पॉइंट किया। कान के पीछे, बिल्कुल कान के पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा आगे ही रखना है, ठीक, ऐसे। फिर ये हम ऐसे आए यहाँ पर, लिप्स पर आए, लिप्स वाला हमने किया, यहाँ पे हमने प्रेशर पॉइंट दिया, ये लिप्स के इधर कॉर्नर पे दूसरा प्रेशर हमने यहाँ पे दिया कान के बीच में। हम यहाँ पर आए, नोज़ पर आए, नोज़ पे हमने ये स्टेप किया, यहाँ पर हमने इसको प्रेशर पॉइंट दिया। आइज़ पर हम आए, आइज़ पर आके हमने एक पॉइंट आगे दिया, दूसरा प्रेशर हमने पीछे दिया, ठीक है। हम लोग अभी हम हेड पर आए, हेड पर आके भी हमने ये प्रेशर पॉइंट इधर यहाँ पर दिया, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई स्टेप में समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आपकी एक और बात मैं आपको फैक्ट बोल देती हूँ, ये जो अपर लिप्स के जो ऊपर का एरिया है, जनरली क्या होता है, जैसे ये चीन है, ये है सिर, इसके ऊपर तो हमारे हाथ जाते हैं, कुछ भी मान लो कि हमने क्रीम लगाया, कुछ भी लगाया, और दिन भर हम कुछ बातें करते हैं, बोलते हैं, तो भी यहाँ की तो हमारी कसरत हो जाती है,
इस एरिया की। मगर जो लिप्स के ऊपर का जो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारी किसी भी तरह की एक्सरसाइज हमारी नहीं होती। तो जब भी झुर्रियाँ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले झुर्रियाँ यहीं पर ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को आपको मसाज अच्छे से करना है, ठीक है। इस एरिया को तो आप क्लाइंट की जो झुर्रियाँ है या अपने खुद की भी आपके स्टार्ट हो गई हो तो भी आप ध्यान दीजिए, इस एरिया में आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है फेस की, या इस एरिया में आपको मसाज ज़्यादा लेना है। ऐसा नहीं कि बस हमें गाल है यही चमकाने हैं, यही हमको यही हमारे ग्लो करने वाले हैं, नहीं। जब आप फेशियल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे क्लाइंट को बताओ या नहीं बताओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला मसाज, ये मसाज कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। ये वाला कीजिए, देखो, ठीक है। ये किया, ये किया। अभी जो क्रीम है ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के अंदर हमें क्रीम स्किन में उतारनी है। तो ये वाला जो स्टेप लेते हैं हम, ये वाला, तो ये जो स्टेप होता है वो स्किन में क्रीम उतारने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे 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 आप करोगे ना हल्के हाथों से, तो जो क्रीम है वो स्किन में उतरेगी धीमे धीमे। ये फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे स्टार्ट किया, ये यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। हमें पहले भी आपको मैंने बोला अपना हाथ हमें कहीं भी लेना नहीं है जब तक हमारा मसाज चल रहा है। अभी समझो कि मैं अभी फिश क्रीम का मसाज ले रही हूँ, तो जब तक मेरा मसाज चल रहा है फिश इसका, मुझे हाथ मेरा नहीं लेने हैं दोनों ऊपर। बाई चांस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो मुझे लेना है, तो मुझे एक ही हाथ अपना लेना है, एक हाथ तो अपना स्किन के ऊपर उनको टच ही रखना है और मैं इस हाथ से अपना वर्क करूँगी, ठीक है। अभी जैसे कि ये टिश्यू है, ये है, ये मान लो कि हमारा फेस है ना। अगर जो टिश्यू है बीच में, अभी मैंने ऐसे पकड़ के रखा है तो बीच में से अभी टिश्यू ढीला है। अगर मुझे बीच में से टिश्यू को टाइट करना है तो मुझे इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर को मुझे ऐसे टाइट करूँगी मैं, ठीक है। तो बीच में से टिश्यू टाइट हो जाएगा। तो यही हमारी फेस की भी थियरी है, ठीक है। तो ये हमारी फेस की थियरी, अगर हम जो फेस को है यहाँ से हम लोग इसको टाइट करेंगे, फेस को यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, ये जो झुर्रियाँ है ये हमारे पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। इसके लिए प्रेशर पॉइंट देना ज़रूरी है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ और ये यहाँ हेड पे ले जाओ, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा चेहरे को हमें टाइट करना है। ऐसे तो मैंने सारे ही मेरे टॉपिक कवर किए, फिर भी अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया है जो आपके मन में चल रहा हो और शायद आपको इस वीडियो में ना मिला हो, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो उस चैप्टर के बारे में मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाई दूँगी, या ज़रूरत लगी तो उसका मैं वीडियो भी बनाऊँगी। थैंक यू।